सवाल यह है कि ये संविधान में लिखा हुआ है दैट द सेंटर शैल, तो उसकी तरफ बढ़ना तो चाहिए, कदम सोचने की तो जरूरत है। आचार्य जी भी कह रहे हैं कि लाएं, अगर उनको लाना है, बस हिंदू मुस्लिम के लिए यूज ना करें। गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा राजनीतिक है, सामाजिक और देश के लिए नहीं करना चाहते वो। क्योंकि चुनाव की जैसे वो बात कह रहे थे, बस 8-9 महीने बचे हैं, अब आप इसका प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया। अरे आप लाइए, मसौदा तैयार कीजिए, पार्लियामेंट में बहस कीजिए, बिल होगा तो पास हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत कहां है। लेकिन आपने पहले से उसका एक माहौल बनाना शुरू कर दिया जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़े। बार बार देखिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो मुझे दर्द होता है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहते, हम हिंदुस्तानी हैं और फक्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो सकता है। और इस देश की आजादी में हर व्यक्ति का योगदान है, हर व्यक्ति की देश में आजादी में योगदान दिया है। ये 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इसके मतलब नहीं है कि यार देश आजाद हो गया। देश आजाद 1947 में था और उसके बाद लोग देश उन्नति कर रहा था। आज आपके समय जब से आप इस देश के अंदर आए हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हो। वो ठीक नहीं है, जो कि आपका मुद्दा कुछ और था। जब आप चुनाव 2014 का लड़ रहे थे, तब आप पेट्रोल डीजल की बात करते थे, तब आप वहां डॉलर की बात करते थे, तब आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, तब आप किसान की बात करते थे, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते थे। लेकिन जब से आप सत्ता में आ गए हो, जब आपको ये सब देना पड़ेगा, तब से आप मुद्दे को डाइवर्ट करने लगे हो, तब से मुद्दे को। आचार्य जी, 9 महीने पहले चुनाव के 10 महीने पहले लॉ कमीशन लोगों से विचार मांग रहा है। जो परिस्थितियां बन रही हैं वो किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, सुधांशु जी और इनकी पार्टी बहुत चालू पार्टी है और हमें बेमतलब हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमें बेमतलब घसीटते हैं। 10 साल से देश इनके हाथ में है, ये जो चाहते हैं करते हैं। नोटबंदी 2-2 बार करते हैं, किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते। मुझे बताइए, अभी इन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र किया, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से एक प्रश्न उठाया था, वो ठीक है आपस में ये सब तू मैं वो प्रश्न इधर उधर हो गया, उसका जवाब मुझे चाहिए सुधांशु जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप बताइएगा, देश में यूसीसी लाने का जो प्रयोजन है, मंतव्य है, मोटिव है, वो क्या है? सब एक समान हो जाएं, तो आरक्षण पे इसकी आपकी राय क्या है? दूसरा, जो जिन राज्यों के अंदर सोशल कस्टम्स और उनके अंदर डिफरेंट शादी विवाहों के जो तमाम तौर तरीके हैं, उन पर आपकी क्या राय है? तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर यूसीसी पे एक बिल लाते हैं, उसका पूरा मसौदा हमारे सामने रखेंगे, तो उस पर अपनी राय देंगे। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित के अंदर आप एक समान सबको रखना चाहते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। लेकिन आपकी नियत पर संदेह है, आपकी नियत पर हमें संदेह है। दूसरा पॉइंट एक और है, एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। हर बात में अतीत के ऊपर मत जाइएगा। अभी यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुओं को अलग अलग करके अगर देखेंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हो सकता है एक पार्टी के लिए ठीक हो सकता है एक लीडर के लिए ठीक हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मुगल क्यों नजर आता है, औरंगजेब क्यों नजर आता है, शाहजहां क्यों नजर आता है, या खिलजी क्यों नजर आता है? उसमें वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं नजर आता? आपको उसमें अशफाकुल्लाह खां क्यों नहीं नजर आता? आपको कलाम क्यों नहीं नजर आता? मौलाना आजाद क्यों नहीं नजर आता? आपको उन लोगों को जो इस देश की बुनियाद में शामिल हैं, उनको अगर ऐसे अलग थलग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पार्टी को फायदा हो जाए, एक बार और हो जाए, लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हित में अगर आप कोई फैसला लेते हैं, हम बिल्कुल उसका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन साफ नियत से लीजिएगा, कुटिलता से मत लीजिएगा। इन्होंने मसौदे की बात कही, तो विधि आयोग ने जो प्रारंभ की है शुरुआत, वो मसौदे के लिए ही तो की है कि भाई भिन्न भिन्न सामाजिक सेक्शन से किसी भी व्यक्ति को, भारत में सबको अधिकार होना चाहिए। यदि कोई बड़ा वैधानिक परिवर्तन हो रहा, सिर्फ सांसदों को क्यों विशेषाधिकार होना चाहिए? कम से कम राय देने का अधिकार तो सबका है ना। तो उन्होंने सिर्फ राय मांगी है, यहीं से तो मसौदे का ड्राफ्ट शुरू होगा। मगर आपने एक बात मार्क किया अंजना जी, एक कहावत होती है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। आप देखिए, मुद्दे के ऊपर ना वो बताते साहब इधर उधर के मुद्दे घूम आते हैं, मगर यूसीसी पे साफ जवाब नहीं देते। अब जो इन्होंने बात कही, हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर विलेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, यानी उनको विलन बनाना इस देश में, क्या इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए क्यों हमने औरंगजेब से जोड़ा? हमने जोड़ा? अरे इस देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके जमाने में बनी? खिलजी, तुगलक, बाबर, शाहजहां, किसके जमाने में सड़क बनी? आपने जोड़ा। इंडिया गेट का सर्किल घूम के देखिए,
किसने महिमा मंडित किया? जब हमने हटाया, डॉक्टर कलाम के नाम की सड़क रखी, तो इनके विधायकों ने आके छाती पीटी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के नाम की सड़क नहीं हटनी चाहिए थी। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में जाने वाला एक सेकुलरिज्म का सूरमा बताइए। डॉक्टर कलाम का जो मेमोरियल है उसके साथ फोटो दिखाइए किसी एक सेकुलरिज्म के सूरमा की। बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, अफजल गुरु के लिए हाय हाय करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। मोदी जी की सरकार ने उनके परिवार को बुलाया, उनकी श्रीमती जी को भी बुलाया और सम्मानित किया। वीर अब्दुल हमीद के घर पर गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। आचार्य जी बताइए। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी जैसा विद्वान प्रवक्ता इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करना चाहता है, इस देश के मुसलमानों को मुगल परस्त सिद्ध करना चाहता है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की कयादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की कयादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की कयादत में मरना कबूल किया। कैसी बात करते हैं आप? अगर हिंदुस्तान के इन 30 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान की इस मुख्य धारा से अलग कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा? हो सकता है आप एक बार और सत्ता ले लें, हो सकता है आप 2 बार सत्ता ले लें, सत्ता आती है जाती है, हिंदुस्तान सलामत रहना चाहिए सुधांशु जी। इसलिए कॉमन सिविल कोड लाइए, इसलिए कॉमन सिविल कोड, सुधांशु जी मेरी लेट मी फिनिश, सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए, लेकिन साफ नियत से लाइए। ये कुटिलता, अगर, मगर, लेकिन, बट, किंतु, पंतु, करंतु, हटकाना, भटकाना, मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। ये बहुत आता है, ये बहुत आता है। ये अटकाना मटकाना क्या होता है? ये बहुत आता है। चाहता हूं औरंगजेब के चैप्टर किसने रखे? खिजी के चैप्टर किसने रखे? बोलिए। और डॉक्टर कलाम को जो हमने राष्ट्रपति घोषित के समर्थन किए थे, नहीं। ये देखो आ गए नौटंकी करने वाले लोग जो आके अब बताते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को ये नहीं करे। अरे हम नहीं कहते। और बारी-बारी बताना चाहता हूं, मौका दो, अपनी बारी। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जहां तक बात करते हैं तो हम तो कहते हैं, ये बताइए, इस देश के लिए पहली शहनाई किसने बजाई थी 15 अगस्त? अब आप 1947 को सवाल वहां से वहां आ गए। नहीं बिल्कुल, अब आप आ गए वहां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला, 50 साल क्यों नहीं दिया? बोलिए। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की सेना के लिए शहीद होने वाले पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे। मैंने बार बार पूछा, अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, अबुल कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। अब ठीक लाइन पे, अब ठीक लाइन पे, जहां याकूब मेनन, अब ठीक लाइन पे, अब ठीक लाइन को ये लोग करते हैं। इसलिए देखिए, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, पूरा कर रहे हैं। सुनिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमानों में कट्टरपंथी खेमा, सिर्फ उसी को साथ में रखना और उसी को साथ लेके दोनों में जवाबी कव्वाली होती है, क्योंकि आतंकवाद के आरोपियों के घर ये जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट पूरी बात कर दो सर, पूरी बात सुनिए ना। अरे आप जाते हैं ना, 47 में चले गए थे। आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे इन्होंने भी वापस किए, आतंकवाद के लिए इन्होंने आंसू बहाए, और इतना ही नहीं, पोटा इन्होंने वापस किया। ये कह के मुसलमानों पे ज्यादा मुकदमे हो रहे हैं। बुरहान वानी के जनाजे पर रोने वालों के साथ आपने बस जम्मू कश्मीर में अंजना जी, सरकार बनाई थी, अंजना जी, सरकार बनाई थी उनके साथ। अंजना जी 10 सेकेंड प्लीज, बाय रिक्वेस्ट, 10 सेकेंड। इन्होंने जहर में बुझा के तीर मारे, ऐसे तीर मारे, जख्म कर दिया, सच बोल दिया। लेकिन सुनिए, सच कौन नहीं गया बोला, था? झूठ का जहर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, मैं बताता हूं, मैं पूछता हूं, एक ही सेंटेंस। ये जो महबूबा मुफ्ती है जो आतंकवादियों को शहीद कहती थी, इसे आपने खाला फूफी तुमने बनाया, हमने बनाया? आपने बनाया था, हमने बनाया, आपने चीफ मिनिस्टर बनाया। कैसी बातें करते हैं आप? सम्मानित महिला नेता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत कीजिए। मैं आज तक की तरफ से इस पर आपत्ति जाहिर करती हूँ, प्लीज। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था। जब इनको मैंने पहले अपने शब्द में बोला था, इनको सत्ता के लिए सब कुछ करना है। वही पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार बनाई। सुन लिए, इधर तो मत भागिए, आप भागने लगे ना। पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले ये। अच्छा, कुछ प्रश्न भी लेने हैं मुझे, सुन लीजिए। और जब बार बार आप बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, अंजना जी, लोहिया जी ने क्या बोला, बनाने वाला कौन? आदरणीय नेताजी सबसे पहले गए थे उनको बनाने के लिए। आप आइए, अब्दुल कलाम साहब को बनाने के लिए प्रधान, क्या बात कर रहे हैं आप? सांसद थे आप? क्या बात? अरे सांसद हमारे उस समय 38 सांसद थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? फालतू बात कर रहे हैं। ये बोलोग हैं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब चुप रहिए। फिर मजबूरी में इन्होंने आके, अब चुप रहिए। गलत बोल सबसे पहले दिखाइए, अरे हम 21 होंगे तो उससे क्या होता है? लेकिन कौन लेके आया?
लेके कौन आए? लेके कौन आए? समर्थन किया, लेके आए थे, लेके आए। अश्विनी जी पूछ रहे हैं कि लोहिया जी ने क्या कहा था समान नागरिक संहिता पर, आपको पता है? समाजवादी परिवार से मैं बता रहा हूँ क्या कहा ना, था? लोहिया जी हमेशा कहते थे समाज के अंदर में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। ना, ना, अरे यूसीसी सुनो, पे आप क्या मुझे बोला? बोलने दो। ना 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 ना, यूसीसी पे क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ, ना, आपको ना, पता ही ना, नहीं है। मैं अपनी बात आपको कह रहा हूँ। पता ही अच्छा नहीं ठीक, है। बीच में नहीं, अश्विनी जी प्लीज, बीच में रोक लेना, क्योंकि आपके पेट में मरोड़ हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अरे क्या भैया, expose मैं हो गए? सिंपल अब मुझे पूछ बोलने इधर दो। बोलिए प्लीज, आपस में नहीं, प्लीज। मैंने कहा हमेशा से समाजवादी पार्टी का और लोहिया जी का यही विचार था कि समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार है, और हर व्यक्ति को, एक बार मेरी बात पूरी होने पूरी दीजिए। कर रहे हैं आप। हर व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार है, चाहे किसी मजहब का हो वो, उस व्यक्ति को बराबर का न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कितना जहर वाली बातें करते हैं ये लोग। ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी होने की बात करेंगे हमेशा। जब सत्ता बनानी होगी तो जाके सत्ता बना लेंगे कश्मीर में, और जब यहाँ सत्ता बनानी होगी तो यहाँ पे झगड़ा लगाने की बात करेंगे। छोटा सा जवाब। लोहिया जी ने कहा था कॉमन सिविल कोड संविधान की आत्मा है, इसको लागू करना चाहिए। ये जो अंग्रेजों का कानून चल रहा है 1937 का शरीयत एक्ट, पारसी वाला 1872 का, क्रिश्चियन वाला 1876 का, उन्होंने कहा था अंग्रेजी कानून खत्म करो, अंग्रेजी कानून खत्म करो। हाँ, अरे सारे पर्सनल अंग्रेजी है। कानून की बात थी, सुन तो लो, देखिए भटकाने लग गए। मुस्लिम का लोग हैं जो भटकाते हैं, सुन तो लिए अंग्रेजों ने डिवाइड, अरे सुनिए प्लीज, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड, अंजना जी एक सेकंड, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत शरीयत एक्ट बनाया 1837 में, 1872 में उन्होंने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, पारसी मैरिज एक्ट बनाया, उन्होंने कम्युनिटीज को बांटने के लिए अलग कानून बनाया। लोहिया जी कहते थे सारे अंग्रेजी कानून खत्म करो, कॉमन सिविल कोड ले आओ, उस पर बोल नहीं रहे। ठीक है, आप रुक जाइए, कुछ सवाल जल्दी से पूछिए। कब बोला था सुधांशु जी, एक सेकंड। अरे दीनदयाल के साथ भोजन कभी करते थे, जनता आपको की भी पता ही सुन नहीं। लीजिए, एक सेकंड। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है। सर, आपने कहा यूसीसी के पे ये तर्क दिया कि वन लॉ वन नेशन होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए। लेकिन सर, जो कानून नहीं है उस पर बाद में चर्चा करें, जो कानून है हमें लगता है उस पर पहले बात करना चाहिए। एक एक्ट है पोक्सो एक्ट, जानते होंगे, ये तो अभी हाल फिलहाल का वर्ड है। उस एक्ट के तहत उत्तराखंड में जो अभी तनाव, सांप्रदायिक तनाव चला हुआ है, उसमें 2 बंदे की गिरफ्तारी होती है, और उसी पोक्सो एक्ट में ये कहा जाता है कि पूछताछ से पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, इतना कंटेंट मामला है। और वही पोक्सो एक्ट जब आपके सांसद के ऊपर लगते हैं तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये मतलब माँ माटी मानुष के बदलते ही चाल चेहरा चरित्र चिंतन कैसे बदल जाता है आप लोगों का? ये आप कानून की बात कर रहे हैं या कानून के इम्प्लीमेंटेशन? ये कानून है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन है? बताइए। ये कानून, इसका मतलब पहले आप समान कानून की बात के लिए तैयार नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कानून के इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कह रहे हैं। जवाब नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। नहीं, सुनिए, आपके सांसद पर जल्दी से सुनिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सुनाइए। इस विषय के ऊपर हम लोगों ने तो पूरी शिद्दत के साथ काम किया है, मगर कम से कम मजाक नहीं उड़ाया है जैसा इन लोगों ने मजाक उड़ाया। केरल में खड़े होकर इनके मुख्यमंत्री ने कहा 300 केस हैं, इन्होंने मजाक उड़ाया। कमाल की बात कर रहे हो। केरल में इनका एक आखिरी सवाल है, जल्दी से भाई। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, यूसीसी को अगर सेकुलर सिविल कोड कहे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप ये नहीं यूसीसी के परछाई में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहते हैं, या ये एक आपका ये भी है, फेवरेट टॉपिक है ये। हाँ। और दूसरा चीज ये कि सर 9 साल बाद भी आ रही, तो आप उसका वेलकम कीजिए ना, स्वागत कीजिए ना, आपको इस चीज की टेंशन लगी पड़ी है। भटका रहे हैं। एक बात मैं कहता हूं, यूसीसी नहीं बल्कि आईसीसी ले आओ। इंडियन पिनल कोड पहले से है, इंडियन सिविल कोड ले आओ। ये यूसीसी नाम इतना डिस्प्यूटेड हो गया, इस नाम को हटा देना चाहिए। इंडियन सिविल कोड ले आओ, उसमें 10 चैप्टर बनाओ। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स,